बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत तथा शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता और महत्व के विषय में अब हम पढ़ेंगे। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता कई कारणों से है, जैसे कि ये एक ऐसे समाज जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के आदर्श को प्रमुखता दी जाती है, उसकी स्थापना में ये सहायक होता है। जनतंत्र में यदि समस्त नागरिक अच्छे शिक्षित होंगे तो जनतांत्रिक संस्थाओं की सफलता आसानी से होगी। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि सभी लोग शिक्षित हों, वो तर्क वितर्क और पक्ष विपक्ष की बातों पर विचार विमर्श करके अपने वोट का इस्तेमाल करने के लायक हों, तो एक अच्छी सरकार का चुनाव करेंगे और देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। शैक्षिक अवसरों की समानता के अवसर से ही राष्ट्र के विकास को गतिशीलता मिलेगी। शिक्षा एक लाभकारी निवेश है जिसका लाभ संपूर्ण समाज और राष्ट्र को मिलता है। शिक्षा के अवसरों की समानता राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों में से कुछ विशेष क्षमता प्राप्त व्यक्तियों को प्राप्त करने की ओर होगी और शैक्षिक अवसरों की समानता सभी को शिक्षित कर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र भी करती है। परंतु इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये इतनी सुविधाओं के होने के बाद भी देश में सभी को समान रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती। इस कारण कि कुछ लोग बहुत धनी हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक जो महंगी शिक्षा है, विशेष रूप से कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस है, तो वो नहीं अदा कर पाते गरीब लोग, तो इस वजह से वो वंचित रह जाते हैं। शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करते समय राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में रख पाने के कारण कुछ स्थान शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जिन स्थानों पर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वहाँ के बालक अधिक लाभान्वित होते हैं। जहाँ शैक्षिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती वहाँ के बालक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। जैसे आज भी हमारे देश में कई गांव ऐसे हैं जहाँ बहुत दूर स्कूल हैं और आने जाने के पर्याप्त साधन नहीं है, पैदल जाना पड़ता है या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बसेस की कम सुविधाएं हैं तो बच्चों को बसेस में पर्याप्त सीट नहीं मिल पाती है जाने के लिए। तो फिर ये कई सारी ज़्यादा आबादी के होने के कारण भी समस्याएं हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की एक प्रमुख समस्या निर्धनता है। धनी और संपन्न वर्ग तो अपने बालकों को अच्छी शिक्षा किसी भी कीमत पर उपलब्ध करा देते हैं, परंतु निर्धन व्यक्ति के लिए यह बहुत ही कठिन हो जाता है। ग्रामीण विद्यालयों में बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। अभावग्रस्त विद्यालय भी हैं हमारे देश में अभी भी कुछ, जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो पिछड़ जाते हैं। पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी शैक्षिक अवसरों की समानता में बाधक होती है, क्योंकि जो निम्न वर्गीय परिवार अपने बालकों को न तो उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान कर पाते हैं, न ही उन्हें प्रेरणा दे पाते कि अच्छी शिक्षा वे ग्रहण करें। एक समस्या यह भी है हमारे देश में जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों की अपेक्षा कम ध्यान दिया जाता है। इस कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। भौगोलिक विषमताओं और दूर दराज की आदिवासी जनजाति और घुमक्कड़ जाति के बालकों की शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण ये बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरे साल एक जगह तो रहते नहीं और फिर एक जगह न रहने के कारण और उनकी शिक्षा जो है वो हो ही नहीं पाती। शिक्षा का व्यवसाय उन्मुख न होना भी एक समस्या है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारे देश में डिग्रियां लिए हुए जो युवक युवतियां हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु उनके अंदर कोई स्किल ना होने के कारण वे रोज़गार के लिए भटकते रहते हैं। तो व्यवसाय कोई वे अपने स्वयं वे कोई व्यवसाय अपना सकें, ऐसा हुनर उनको सिखाने के लिए भी हर विद्यालय को अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में ये प्रावधान रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद आय प्राप्त करने में सुविधा हो। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे प्रथम, सामान्य विद्यालय प्रणाली।
पहले कोठारी आयोग ने फिर नई शिक्षा नीति में ऐसे सामान्य विद्यालयों को खोलने का सुझाव है जिनमें शिक्षा सस्ती हो और उनका स्तर अच्छा हो। वहां बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाए। दूसरा, शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किया जाए। तीसरा, उच्च स्तर पर योग्यता के आधार पर चुनाव हो। मतलब कि शिक्षा में समानता का अर्थ यह नहीं है कि उच्च स्तर पर सभी को अंधाधुंध प्रवेश दे दिया जाए। इस स्तर पर प्रवेश का आधार योग्यता होना चाहिए और इसमें जातिगत और अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। इसमें व्यवहारिक रूप से अनेक विविधतापूर्ण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष रूप से उनके लिए उपयोगी पाठ्यक्रम होने चाहिए। इस तरह की शिक्षा संस्थाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, और इनमें सबको समान रूप से रुचि के अनुसार प्रवेश दिया जाना चाहिए। और महिलाओं के लिए पृथक व्यावसायिक संस्थाएं भी खोली जा सकती हैं और प्रौढ़ शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रचनात्मक प्रयास करने होंगे हमें। सबसे पहली आवश्यकता संबद्ध लोगों में जागरूकता पैदा करना है और बनाई गई नीतियों को सही क्रियान्वित करना। यदि ये उपाय हम करेंगे तो हम शिक्षा में समानता को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं।